प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पवित्र आत्मा में कैसे चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई कैसे करना है। जैसा कि हम देखते हैं कि बाइबल में जितने भी जन थे, परमेश्वर के नबी हो गए या वह परमेश्वर के भक्त हो गए या परमेश्वर के प्रेरित हो गए, वह स्वयं से कुछ काम नहीं करते थे। यदि उन्हें कुछ काम करना है तो वह पहले पवित्र आत्मा से पूछते थे, फिर उस पर कमांड करते थे। वह पहले से ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह जहां भी जाते वहां पवित्र आत्मा उनके साथ रहता था। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि यदि आपको कुछ काम करना है या आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस में रहना पड़ेगा। आपको पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आप परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करेगा जिनके बारे में आपने ना कभी सोचा होगा, ना कभी सुना होगा और ना कभी देखा होगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, यदि आप मेरे साथ निकालोगे गलीतियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 16 और 17 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। पहले हम 16 पद पढ़ेंगे तो वहां पौलुस कुछ इस प्रकार लिखते हैं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को, इच्छाओं को कभी पूरा ना कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे भी बोलना चाहता हूं, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आपको आत्मा में चलना है। और जब आप आत्मा में चलोगे तो आप अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। आपका शरीर, आपने भी देखा होगा कि कितनी डिमांड करता है। वह नाना प्रकार के गलत थॉट्स को लाता है। शरीर को खाना चाहिए, शरीर को अच्छे अच्छे महंगे कपड़े चाहिए, शरीर को गाड़ी में घूमना है, शरीर को बाहर जाना है। मतलब कि आपको शरीर की इच्छा पूरी नहीं करनी है, आपको आत्मा के द्वारा शरीर की इच्छा को मारना है। और उसके 17 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है और हमें सिखाती है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर कुछ और कहना चाहता है और आत्मा कुछ और कहना चाहता है। जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो शरीर चाहता है कि यह काम ना हो। जैसा कि आपने भी देखा होगा, जब मॉर्निंग में उठते हैं जैसे 5 या 4 बजे, तो आपने देखा होगा आपका मन करता है, एक बार अंदर से आवाज आती है कि उठ जा, चलो प्रार्थना करते हैं। लेकिन शरीर क्या बोलता है, थोड़ा और सो जा, 5 मिनट। फिर आप 5 मिनट सो जाते हो, फिर वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं यही आपको पता भी नहीं लगता। इस बारे में आपको सोचना है कि शरीर आपका कितना घातक है। शरीर एक दीमक है जो अंदर ही अंदर आपकी आत्मा को डिस्ट्रॉय करता है, तबाह करता है। वह चाहता ही नहीं कि आप आत्मा के अंदर चलो, वह चाहता ही नहीं कि आप पवित्र आत्मा की सहभागी करो। वह चाहता है कि मैं आराम से सोऊं दिन का 12 घंटे, बढ़िया बढ़िया खाना खाऊं, बढ़िया बड़े कपड़े पहनूं और ऐश करूं। वो शरीर आपका यह चाहता है, पर आत्मा चाहती है कि आपको परमेश्वर की स्तुति करना है, आपको परमेश्वर की बंदगी में रहना है, आपको उपासना करनी है, आपको उपवास करना है, आपको लोगों की मदद करना है, आपको प्रेम करना है, आपको शांति रखनी है, आपको लड़ाई झगड़े नहीं करना है। यह आत्मा के गुण हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति को देखना है कि उसके अंदर आत्मा है तो आप उसके अंदर यह चीजें देख सकते हैं कि वह शांत है, वह हमेशा प्रभु में आनंदित रहेगा, वह भलाई करता रहेगा, वह लोगों पे कृपा करेगा, वह विश्वास करेगा, वह बहुत नम्र रहेगा, वह दीन रहेगा, वह गुस्सा नहीं करेगा। और यदि आपको देखना है कि यह व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है तो उसमें कुछ यह गुण होंगे। वह झगड़ा करेगा, ईर्ष्या करेगा, क्रोध करेगा, वह विरोध करेगा, फूट डालेगा, वह टोना बैर करेगा, वह शराब वगैरह पिएगा,
वह नाना प्रकार के गलत काम करेगा, गंदे काम करेगा, वह झूठ बोलेगा। तो आपको समझना है और आपको आइडेंटिफाई करके फिर उस पर कमांड लेना है और फिर उस पर चलना है कि मैं आज से, अभी से परमेश्वर की आत्मा में चलूंगा, मैं पवित्र आत्मा की सहभागी में चलूंगा, मैं पवित्र आत्मा के साथ चलूंगा। इस बात को आप समझना है और आपको परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे। और आप डेली करोगे, डेली सुबह और शाम करोगे कि हे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, तो आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा। और मैं तो यूं कहूंगा कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, क्योंकि यीशु मसीह के जाने के बाद आपको पवित्र आत्मा मिला है। आपको पवित्र आत्मा को ढूंढना है, आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है और जब तक आप बात नहीं करोगे तो वह आपकी मदद नहीं करेगा। और यदि आप बात करना शुरू कर दोगे तो आप खुद देखोगे कि आप शरीर की अभिलाषाओं से धीरे धीरे दूर हो जाओगे। फिर आप परमेश्वर की बंदगी में, संगति में, भलाई में लोगों की मदद करोगे, विश्वास में चलोगे, शांति रहेगी आपके अंदर, आप अच्छे कामों को करोगे, आपके मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा। इस बात को समझें। और मैं आशा करता हूं कि जो जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, जो जो इस ऑडियो रिकॉर्डर को सुन रहे होंगे, वह परमेश्वर की करुणा को देखेंगे, वह परमेश्वर की महिमा को पाएंगे, वह परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखेंगे। सो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको पवित्र आत्मा में चलना है, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई करनी है, ना कि शरीर की अगुवाई करनी। सभी को जय मसीह की आमीन।